ये कड़वी सच्चाई है। ये जो प्लान्ड वे में हो रहा है शायद इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने गलती किया वो गलती अभी तक दोहराई जा रही है। जैसे राजा रणजीत सिंह जी हो या राजा हरि सिंह जी हो या राजा शशांक हो, वो अच्छे शासक थे, बस उनको एक ही गलतफहमी थी कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। हाँ, ये गलतफहमी तो थी। ये तो थी। राजा हरि सिंह हो, राजा पंडित नंदराम टिक्कू हो, राजा शशांक हो, राजा रणजीत सिंह, उनको एक ही गलतफहमी थी, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। सेकुलरिज्म का कीड़ा था बेसिकली। अच्छा, हुआ क्या, न वेद पुराण पढ़ा, हाँ। न बाइबल कुरान पढ़ा, और बराबर मान लिया और कह लिया सारा एक समान है। न गुरुकुल में जाके पढ़ा, न मदरसे में जाके पढ़ा और कह दिया गुरुकुल मदरसा एक समान है। पूरी हस्ती मिट रही है। अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल से हस्ती बस्ती मिट गई। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी पाकिस्तान बन गया, हस्ती बस्ती मिट गई। मल्लदीप मालदीप बन गया, हस्ती बस्ती मिट गई। ठीक है, बांग्लादेश ईस्ट बंगाल पहले था, हस्ती बस्ती मिट गई। भारत के 9 राज्यों से हस्ती बस्ती मिट गई। 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई और 6000 तहसील में से 1500 तहसील में हस्ती बस्ती मिट गई। फिर भी जब भी कवि सम्मेलन होता है और उसमें से कवि जो इसको 2-3 लाख रुपए मिलता है, 5 लाख मिलता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, उसके बाद जोरदार लोग ताली बजाते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ पे लोग ताली बजा रहे हैं, तो क्या करोगे आप? सामने 2-4 सांसद विधायक भी बैठे रहते हैं, वो भी ताली बजाते रहते हैं। एक और मैं आपको बताऊं, मतलब इस देश में कैसे मैं तो कई लोग नेताओं को देखा कि अजान होती रहती है तो चुप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अजान में क्या बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ। अल्लाह के अलावा कोई इबादत की होगी नहीं है। अब सामने का हिंदू नेता जो रैली कर रहा है, अगर वो चुप हो जा रहा है तो हम कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम। इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। अगर आप रैली कर रहे हो, आपका भाषण चल रहा है और अजान की आवाज सुनते ही आप खड़े हो के शांत हो गए, मुझे समझ में किसको खुश कर रहे हो? विरोध करने के बजाय आप शांत होके उसका मतलब किसको खुश करना चाह रहे हो? ये तो उस धर्म का सम्मान है ना। नहीं, सम्मान कैसे? वो तो कह रहे हैं ना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत योगी नहीं है। ये तो उसका कहना है। और आप सुन रहे हो, आप विरोध नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो। मैं कुछ कहूं, अभी मैं कुछ कह रहा हूं तो आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो ना, और अगर मैं कुछ कह रहा हूं आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या आप हमसे सहमत हो? मौन सहमति। मौन सहमति है, मौनम स्वीकार लक्षणम। इसका मतलब आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु है महेश पूजा योग्य नहीं है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं है, हनुमान गणेश वेंकटेश पूजा योग्य नहीं है, महावीर जी पूजा योग्य नहीं है, आपके गौतम बुद्ध पूजा योग्य नहीं है, आपके 10 गुरु पूजा योग्य नहीं है, फिर तो सब बेकार है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो चल रहा है ना हमारे देश में, पाखंड। आप इसको पाखंड बोल रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, पाखंड है। अगर आप सच को सच नहीं कह रहे हैं तो आप बहुत बड़े पाखंडी हैं। अगर आपने वेद पुराण नहीं पढ़ा, बाइबल कुरान भी नहीं पढ़ा, फिर भी कह रहे हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, आपको किसी रिलीजन के थॉट प्रोसेस को पता ही नहीं है, आपने कभी गूगल करके भी नहीं पढ़ा कि 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म क्या है, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म क्या है, 10 पिलर्स ऑफ सनातन क्या है, और 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या है, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम क्या है, पढ़ा कुछ नहीं, उसके बाद भी करे सब एक समान है। अरे भाई, सारे जानवर एक समान नहीं होते, सारे पक्षी एक समान नहीं होते, जुगनू और मच्छर अलग अलग होते हैं। अब आप करो ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जुगनू मच्छर एक समान है। बबूल भी पेड़ है और आम भी पेड़ है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग है। एक में खाद पानी दोगे तो आपको मीठा मीठा आम मिलेगा, एक को खाद पानी दोगे तो उसमें मोटा मोटा कांटा मिलेगा। आप कह रहे हो नहीं, संविधान में देश में एक विधान है तो इसलिए जितना खाद पानी आम को देना उतना ही खाद पानी बबूल को देना। आपने कहा कि अजान शुरू हुई, कोई चुप हो गया तो वो उसको मौन समर्थन दे रहा है। अगर हनुमान चालीसा चल रहा हो, कोई कन्वर्टेड हिंदू अगर उसमें शामिल हो गया तो क्या वो समर्थन कर रहा है? करना भी चाहिए, हनुमान चालीसा समर्थन करना ही चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में सर्वमंगल मांगल्य की कल्पना है, हनुमान चालीसा में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना है, हनुमान चालीसा में वसुधैव कुटुम्बकम की कल्पना है, हनुमान चालीसा में सबका साथ सबका विकास की कल्पना है। हनुमान चालीसा किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। हनुमान चालीसा किसी को ये नहीं कहता कि नहीं जो हनुमान जी को पूजा करेगा वो तो ठीक है, वो तो स्वर्ग जाएगा, जो हनुमान जी को नहीं मानेगा वो नरक जाएगा। हनुमान चालीसा कुछ नहीं कहता, इसलिए हनुमान चालीसा का तो समर्थन करना ही चाहिए। वेद पुराण को आगे इसलिए तो बढ़ाना आवश्यक है। भारत का संविधान, एक्चुअली संविधान के बारे में एक बहुत बड़ी गलत धारणा हो गई, जो आर्टिकल 25 का मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। भारत का संविधान पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमारे नेताओं और बुद्धिजीवियों और जो भी है
क्या कहूँ, उन्होंने रिलीजन को धर्म और धर्म को रिलीजन समझ लिया। बिल्कुल। जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। ये फर्क नहीं जानते, एक बार थोड़ा बता हाँ, दीजिए आप। मेरी एक PIL चल रही है, मैं सबसे आग्रह करूंगा, गूगल भी कर सकते हैं, धर्म और रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, सरकार को नोटिस हुआ है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। रिलीजन में वन गॉड वन बुक का कॉन्सेप्ट है, धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, धर्म आपको सोचने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, आपको हर तरीके की स्वतंत्रता देता है। रिलीजन आपकी सारी स्वतंत्रता को छीनता, आपको गुलाम बनाता है। तो धर्म और रिलीजन में पहला अंतर, एक आपको स्वतंत्रता देता है, एक आपको गुलाम, एक आपको आज़ादी देता है, एक आपको गुलाम बनाता है, मानसिक रूप से गुलाम। तर्क नहीं करना, सोचना नहीं, इसके ऊपर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप मत करना, इस पर तर्क नहीं करना। वहीं धर्म में हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। पंडित मंडन मिश्रा शंकराचार्य शास्त्रार्थ कर रहे हैं, काशी में तो आपस में करते थे। आपस में क्या बोलते हैं, काशी में तो काशी विद्युत परिषद में आए दिन अभी भी चलता है, शास्त्रार्थ की परंपरा है। रिलीजन में शास्त्रार्थ की परंपरा नहीं है। वहाँ तो मतलब अगर आपने कुछ तर्क कर दिया तो आपका गला भी काटा जा सकता है। ये अंतर है धर्म और रिलीजन का।